नमः सर्वेभ्यः। सभी कक्षा 8वीं से पास हुए और 9वीं में आए हुए छात्रों का मैं प्रवीण शिंदे केंद्रीय विद्यालय नासिक रोड से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने ऊपर टाइटल पढ़ा था, शेमुषी प्रथम भाग का प्रथम पाठ हमारा भारतः वसंत गीति। ये पाठ पढ़ाने से पहले मैं कुछ छोटे से मुद्दों पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं संभ्रम है कि हमें 9वीं कक्षा में हिंदी लेना चाहिए या संस्कृत लेना चाहिए। वैसे देखिए, दोनों ही भाषा केंद्रीय विद्यालय ने आपको ऑप्शन के लिए रखी है, पर अगर आपके मन में कहीं आपको लगता है कि संस्कृत लेना चाहिए या फिर क्यों लेना चाहिए, इस बात पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। पहली बात, अगर आप संस्कृत विषय लेते हो, सबसे आसान है, छोटी छोटी सी बातें हैं, वही लकार है, वही शब्द रूपानी है, वही वोकैबुलरी है, बस थोड़ा थोड़ा सा ऐड होता है, सिलेबस काफी कम है। और अगर 9वीं कक्षा का पेपर देखेंगे, 10वीं कक्षा का पेपर देखेंगे, बोर्ड का पेपर सारा मल्टीपल चॉइस है। वहां पे आपको बड़ा कुछ नहीं लिखना है, भले लेटर राइटिंग हो, अनुच्छेद लेखन हो, चित्र वर्णनम हो, बाकी सारे ग्रामर के क्वेश्चन हो, व्याकरण के प्रश्न हो, पैसेज से देख के आंसर्स हो, सारे आपको पैसेज में देख के, पेपर में देख के ही मल्टीपल चॉइस होने की वजह से लिखना है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर दूसरी तरफ से सिलेबस की ओर देखा जाए, बाकी अन्य विषयों से इसका कंपेयर किया जाए, तो संस्कृत के है कितने, मुश्किल से 10 पाठ है, छोटे छोटे लेसन है, 10 लेसन है। और अभी 9वीं कक्षा से आपको पूरे पीरियड मिलने वाले हैं, पूर्ण हफ्ता भर, पूरे हफ्ते तक संस्कृत के पीरियड चलने वाले हैं। तो काफी कम सिलेबस है, वही चीजों का रेपिटेशन है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता जा रहा है। और बाकी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मेरी गारंटी कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स संस्कृत दे सकता है, 10th में बहुत बढ़िया स्कोर संस्कृत दे सकता है। अभी कुछ लोगों का मानना है कि हम संस्कृत क्यों ले 9वीं कक्षा में हिंदी से। पहली बात मैंने आपको बताई कि जिसका सिलेबस बहुत कम है, बहुत ही आसान है, उसके आगे जाके अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आप संस्कृत ले सकते हो, कम कंपटीशन है वहाँ पे। या आगे आपको होम्योपैथी का डॉक्टर वगैरह कोर्स करना है, इसके लिए आप संस्कृत ले सकते हो। साथ ही साथ हमारी एक पुरानी भाषा है, इस तौर पे भी संस्कृत को ले सकते हो। देखिए, चॉइस आपकी है। मैं तो यही चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग संस्कृत ले, अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, अच्छा नॉलेज प्राप्त करें और हमारे भारत देश को उज्जवल करें, हमारी संस्कृति को उज्जवल करें। ठीक है, अब पहले पाठ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले पाठ शुरू करने से पहले भारत वसंत गीति, इसमें 4 श्लोक बताए गए हैं, 4 स्टांजा है, पद्य है, उनको पढ़ते हैं। आप इसको सुन लीजिए, पढ़िए और फिर बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये पाठ हम लोग शुरू करते हैं। नमो नमः। प्रथमः पाठः भारती वसंत गीतिः। निनादय नवीनं मये वाणि वीणां मृदुं गाय गीतं ललित नीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः वसन्ते लसन्ति सरसा रसालाः कलापाः ललितकोकिला काकलीनां वहति मन्दमन्दं सनिरे समीरे अलिन्दात्मजायाः सवा आनीरतीरे नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुं माधवीनां ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीन्ति प्रेक्षमालिनाम् अलीनां लतानां नितान्तं सुमं शान्तिलीनं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलं
तवाकर्णवीणामदीनां नदीनाम्। प्रथम पाठ भारती वसंत गीति ही। भारती यहाँ पे सरस्वती देवी को कहा गया है। वसंत वसंत ऋतु है और गीति मतलब गाना। वसंत ऋतु में सरस्वती का गाना। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिनः कावली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इस गीत संग्रह से संकलित किया गया है। प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य एवं सरस्वत्येः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्परः कविः प्रकृतेः सौंदर्य वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। यहाँ पे प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ ही कवि जो है सरस्वती माता से वंदना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि आप जो है आप वीणा बजाइए और प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाइए। इसमें पहला पद्य है, देखिए 4 ही स्टांजा है, 4 ही पैराग्राफ है और बहुत ही इजी है, आसान है। अगर हम समझेंगे तो बहुत आसान है। देखिए पहला है निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललितम नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसन्तीह सरसारसालाः कलापाः ललितः कोकिला काकलीनाम। ये है पहला पैराग्राफ। देखिए अन्वय पढ़ने से संस्कृत में हमेशा कोई भी पद्य हो उसका अन्वय हमें करना आना चाहिए। अन्वय के द्वारा हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। अन्वय क्या है? अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। निनादय मतलब गुंजित करो, बजाओ। अये वाणी, वाणी यहाँ पे वाणी जो है सरस्वती देवी को कहा गया है। हे सरस्वती माँ नवीनाम वीणाम निनादय, नई वीणा बजाइए। ललितः नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। ललित नीति लीनाम, सुंदर नीति में लीन। गीतिम मृदुम गाय, यहाँ पे मृदुम कोमल, गीति मतलब होता है गाना और गाय गाओ। ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुयम गाय। ललित मतलब अच्छा, नीति मतलब नीति से युक्त और लीना मतलब युक्त होता है, नीति से युक्त। गीतिम गीत को कोमल गाइए। यह वसंते, यह वसंते, यह इस वसंते वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी। मधुर मतलब है मीठा, मंजरी मतलब होते हैं आम्र पुष्प, आम के पेड़। पिंजरी भूतमाला, पिंजरी मतलब है पीले वर्ण से और भूतमाला मतलब पंक्तियों से युक्त। पीली आम के पेड़ पीली पंक्तियों से युक्त। सरसाः रसालाः लसन्ति। सरसः रसपूर्ण मधुर, रसालाः आम के पेड़, मधुर आम के पेड़। लसन्ति मतलब सुशोभित हो रहे हैं। लसन्ति मतलब सुशोभित हो रहे हैं। ललित कोकिला काकलीनाम कलापः लसन्ति। ललित का अर्थ मैंने अभी बताया था। ललित का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर कोकिला कोयल, काकलीनाम कोयल की आवाज को काकली कहते हैं। कोयल की आवाज काकली, काकलीनाम कलापः लसन्ति। यहाँ पे कलापा मतलब समूह में, लसन्ति मतलब गा रहे हैं। मीठी आवाज में कोकिला का ग्रुप में गाना, समूह गान में गाना बहुत ही सुशोभित हो रहा है। देखिए कुछ शब्दार्थ है। निनादय शब्दार्थ हमें पढ़ने चाहिए जिससे हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है, हम भाषा को अच्छी तरह से जान पाते हैं। निनादय मतलब गुंजित करो, बजाओ। मृदुम मतलब कोमल है। ललित नीति लीनाम, सुंदर नीति में लीन। मंजरी आम्र पुष्प। पिंजरी भूतमाला, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। लसंती सुशोभित हो रहे हैं। यह यहाँ। सरसा मधुर, रसाला आम के पेड़, कलापः समूह, काकली कोयल की आवाज। देखिए एक बार फिर से अन्वय पढ़ते हैं। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय।
इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापः लसंती। अर्थात हे सरस्वती वाणी, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ, आप सुंदर नीति से युक्त मीठे गीत गाओ। वसंत ऋतु में मीठे आम के फूलों के पीले रंग की पंक्तियों से और कोयलों की सुंदर ध्वनि वाले यहां मधुर आम के पेड़ों के समूह शोभा पाते हैं। मतलब प्रकृति का वर्णन किया है इसमें, और कवि सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है गाइए, आप आपकी वीणा बजाइए। और वसंत ऋतु में कहा गया है कि मीठे आम के जो है फूलों के पीले रंग की पंक्तियों से कोयलों की सुंदर ध्वनि वाले यह आम के पेड़ों से शोभा पाते हैं, मतलब प्रकृति सुंदर दिख रही है। देखिए इसको एक बार पढ़ते हैं। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंती यह सरसा रसालाः कलापः ललित कोकिला काकलीनाम। ये एक पहला पद्य हुआ। दूसरा पद्य है, कवि कह रहे हैं वहंती मंदम मंदम सनिरे समीरे कलिंदा आत्मजायाः सवानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवीनाम। अन्वय है कलिंदा आत्मजायाः सवानीरतिरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य हे वाणी नवीनाम वीणाम वादय। हे वाणी नवीनाम वीणाम वादय, हे वाणी नई वीणा बजाइए। कैसे? कलिंदा आत्मजायाः, कलिंदा आत्मजायाः, आत्मजायाः का मतलब होता है लड़की, कलिंदा की लड़की। कौन है? यमुना। सवा नीर तिरे, सवा नीर तिरे, सवा नीर तिरे मतलब बेत की लता से युक्त तट पर। यमुना का तीर कैसा है? बेत की लता से युक्त है, किनारा पे बेत की लताएं है। सनीरे, सनीरे जल से पूरे भरे हुए, समीरे हवा में, जल से पूर्ण भरी हुई हवा। मंदम मंदम मोहती धीरे धीरे बह रही है। यमुना के तट पर बेत की लता से युक्त किनारे पर जल से भरे हुए हवा मंद मंद बह रही है। मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम, मधु माधवी नाम, मधु मालती लताओं का, यह भी एक लता है। उसकी वजह से वो लता जो है क्या है? नताम, झुक गई है। पंक्तियां, लाइन, उनकी पंक्तियां झुक गई है। आलोक्य देख कर हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे सरस्वती माता नया गीत गाओ, नई वीणा बजाओ। क्या हुआ? सरलार्थ, यमुना नदी के बेत की लता से युक्त, यमुना नदी जो है उसके किनारे पे क्या है? बेत की लता है। उससे युक्त तट पर जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे बहती हुई, जल से पूर्ण मतलब जिस हवा में पानी का अंश है वह हवा धीरे धीरे बहती हुई फूलों से झुकी हुई। अब ये मधु माधव की जो लताएं है वो झुकी हुई है। किसकी वजह से झुकी हुई है? उसके ऊपर क्या है? फूल, फूलों से झुकी हुई मधु माधव की लता की पंक्तियों को देखकर हे वाणी तुम नई वीणा बजाओ, हे सरस्वती माता तुम नई वीणा बजाओ। क्या बताया है? वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदा आत्मजायाः सवानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम। चलिए तीसरा पद्य देखते हैं। तीसरा पद्य है ललिते पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे मलय मारुतो उच्चुम्बिते मंजू कुंजे स्वनंतीन प्रेक्षम मलिना मलिना मलिनाम, मलिना मलिनाम, स्वनंतीन प्रेक्ष मलिना मलिनाम। अन्वय देखिए, अन्वय से ही हमें ज्यादा समझ में आता है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पंजे मंजु कुंजे मलयः मारुत उचुंबिते स्वनंतीम अलिनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष अयिवाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ललित, ललित का अर्थ क्या है? सुंदर।
पल्लव मतलब क्या होता है? पत्ते, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, ललित पल्लवे। पादपे, पौधे, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते कहां पर है? पौधों पे लगे हुए। पुष्प पुंजे, पुंजे, पुंजे का मतलब होता है समूह, फूलों का समूह। मंज कुंजे, मंज कुंजे मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, फूलों के गुच्छ या फिर फूलों के समूहों पर सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। मलय, मलय मारुत उचुंबिते, मलय मारुत उचुंबिते। मलय मतलब होता है चंदन का वृक्ष, और मारुत मतलब हवा जिसे स्पर्श करके जा रही है। मारुत का अर्थ होता है हवा स्पर्श करके जा रही है, अर्थात चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। स्वनंतिम, स्वनंतिम अलिनाम, स्वनंती मतलब आवाज कर रहे, ध्वनि करते हुए। अलिनाम मतलब है यहां पे भ्रमर, भ्रमरों का। मलिनाम, कृष्ण वर्णीय भ्रमर कौन से रंग के होते? काले रंग के। उनको ततिम प्रेक्ष्य, उनको देखिए। अये वाणी नवीनाम वीणाम वादय, नई वीणा को आप बजाइए। देखिए, ललित पल्लवे, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुंजे, पुष्पों के समूह। मलय मारुत उचुंबिते, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंज कुंजे, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वनंतिम, ध्वनि करती हुई। ततिम, समूहों को। प्रेक्ष, देखकर। मलिनाम, मलिन। अलिनाम, भ्रमरों के। अर्थात सुंदर पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों तथा सुंदर कुंजों, बगीचे पर चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए गुंजायमान करते हुए भौरों की काले रंग की पंक्ति को देखकर हे वाणी तुम नई वीणा बजाओ। ठीक है, फूलों के गुच्छ है, चंदन से सुगंधित हवा है और भौरों के काले रंग की एक पंक्ति है। तीन चीजें हैं, इनको देखकर सरस्वती माता तुम नई वीणा बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुत उचंबिते, मंजु कुंजे स्वनंती अतिम प्रेक्ष मलिनाम अलिनाम। ठीक है, और ये आखिरी पद है हमारा। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, चले उच्छले क्रांत सलीलम, तब आकर्णे विना मदिनाम नदीनाम निनादय वाणी। अर्थात यहां पे अन्वय पढ़ते हैं। तव आदिनाम विनाम आकर्ण्य, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, हे वाणी नवीनाम विनाम निनादय। अर्थात तव, तुम्हारी, आदिनाम सुंदर, वीणाम आकर्ण्य, वीणा को सुनकर, हे सरस्वती माता तुम्हारी सुंदर वीणा को सुनकर। लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, लतानाम, लता मतलब होता है जो इसको फूल आते हैं वो छोटा सा पौधा। नितांतम शांतिशीलम, सुमम, सुमम मतलब फूल, उन फूलों का स्वभाव कैसा है? नितांतम शांतिशीलम, हमेशा शांत रहने वाला स्वभाव है। वो चले, तुम्हारी वीणा सुनकर वो चले, शांत रहने वाले फूल चले। नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत। नदीनाम, नदियों का, कांत सलीलम, यहाँ पे कांत सलीलम मतलब स्वच्छ जल। सलीलम, दूसरा सलीलम खेल खेल के साथ। उछलेत, नदियों का स्वच्छ पानी जोर जोर से उछले। हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, नई वीणा को आप बजाइए। अर्थात हे वाणी सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ कि तुम्हारी तेजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं, बेलों के पूर्ण शांत रहने वाले फूल हिलने लगे, नदियों का सुंदर जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगे। मतलब हे वाणी आप ऐसी वीणा बजाइए, सरस्वती माता आप ऐसी वीणा बजाइए जिसकी वजह से शांत फूल भी चलने लगे और नदियों का सुंदर पानी भी, स्वच्छ पानी भी उछलने लगे। अर्थात आप ऐसा गीत गाओ जिसकी वजह से भारत देश में शांत लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो। इस प्रकार हमने शेमुशी प्रथम भाग का पहला पाठ भारत वसंत गीति खत्म कर लिया है। अगले भाग में
इस पाठ के प्रश्नोत्तर स्पष्टीकरण के साथ हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।